So we'll talk on few facts, figures, and phenomena, and then we will take questions and try to answer those questions. So to begin with, we will talk many aspects of wood seasoning. But to begin with, in this lecture, we will talk basic things. And basic things, that is moisture content. What is moisture content? When we talk with respect to wood, we must know when we say 10% moisture content or 20% moisture content, what does it mean? I mean, percentage, there must be some reference denominator. So what is that denominator? We must understand, and why that denominator is there, we must understand. So we must understand what do we mean when we see moisture content. Then we will try to understand one term that is called as EMC. This is equilibrium moisture content. And if we understand this term, you can interrupt me if you are not understanding English. कोई ऐसे हैं जिनको दिक्कत हो रही है? जी? प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम आपसे हिंदी में ही बात करेंगे। तो मैं बता रहा था कि EMC हम अगर समझ लेते हैं। You can talk in Hindi also, I can understand, no problem, because I will be the only person. तो आप बोल हिंदी में तो समझ सकते हैं। So क्यों? क्या फायदे हैं? तो वो हमें पता चलेगा जब हम EMC सीखेंगे, right? And of course EMC will lead us कि नीड क्या है वुड सीजनिंग की, और फिर हम देखेंगे कि ठीक है वुड सीजनिंग करना बहुत जरूरी अगर है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, किस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं मार्केट में, रिसर्च लेबोरेटरीज में, वो हम देखेंगे इस लेक्चर में. ओके, सो टू बिगिन विथ फर्स्ट मटेरियल वी मस्ट अंडरस्टैंड, देन वाटर इन वुड हमने अभी डिस्कस किया माउस कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं. फिर हम देखेंगे कि उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है मॉइस्चर कंटेंट के साथ साथ एक टर्म होगा EMC, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. ड्राइंग के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं हम उनकी बात करेंगे. राइट, सो टू बिगिन विथ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज वुड. वुड एज मटेरियल, आपको क्या लगता है कि वो क्या होगा? जैसे साल्ट होता है, हीटिंग साल्ट, वो हमें पता है सोडियम क्लोराइड होता है. पानी है वो भी हमें पता है. तो वुड क्या है? अगर हम बॉटनी की बात करें, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ऑरिजिन से है, हम ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ माइनिंग करके हमने कुछ निकाला है. माइनिंग करके तो हम जो है गोल्ड निकालते हैं, आयरन निकालते हैं या बाकी चीज़ें निकालते हैं. तो वुड एक जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोलॉजी से निकला हुआ है. तो हमें समझना होगा कि वुड क्या है. आप व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस? आप क्या समझते हैं? Plant cell densified with cellulose. Plant densified with cellulose. Okay. Okay. Next please. Lignocellulosic. This is chemical one. Okay. Cellulosic and lignocellulosic chemical properties है. बायोलॉजी में हम वुड किसको बोलते हैं? Primarily it is secondary xylem. Yes. Yes. क्या होता है कि वुड में मोटे मोटे तौर पे दो तरह के सेल्स होते हैं. एक को कहते हैं हम फ्लोएम, दूसरा होता है जाइलम. ठीक है, फ्लोएम का जी फ्लोएम एंड जाइलम. तो जो फ्लोएम होता है वो जो बार्क होता है, ट्री का बार्क, छाल होती है ना, छाल के जस्ट नीचे होता है. ठीक है, और जो बचा हुआ अंदर का पोर्शन है दैट इज सेकेंडरी जाइलम. तो जो जब पेड़ मोटा होता है, बढ़ता है, ठीक है, तो फ्लोएम बहुत कम बनाता है और जाइलम बहुत सारा ज्यादा बनाता है.
तो जाइलम बहुत सारा बनाता है, तो उस वजह से उसको हमने नाम दे दिया है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम में के डिटेल में हम नहीं जाएंगे। टू बिगिन विथ हम बस ये समझेंगे कि सेकेंडरी जाइलम सेल्स होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। तो सेल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे वी हैव पेन, ठीक है, तो पेन का अपना एक वॉल है ना, वॉल है और पेन के बीच में खाली जगह है, राइट। तो जो सेल्स होते हैं वुड में वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ट्यूब्स होते हैं और अंदर से पानी होता है। दिखने पे हमें लगेगा कि वुड तो सॉलिड है, ये ट्यूब्स कहाँ से आ गए, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्यूब्स दिखेंगे छोटे छोटे, अभी हम इसमें स्लाइड में भी देखेंगे। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम होता है जिसका हमने नाम दिया है वुड, ठीक है, वो बेसिकली छोटे छोटे ट्यूब से बने होते हैं जिसको हमने नाम दिया है जाइलम सेल्स, ठीक है। अब ये जो वुड होता है ये तो इसका हमने सेकेंडरी जाइलम बायोलॉजी के हिसाब से हमने बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि केमिकली क्या है, ठीक है। तो केमिकली जो सेल वॉल होगा इसका बीच में खाली जगह है ना, और ये इसका वॉल है, तो जो दीवार होगी वुड की, जो केमिकल उसमें होगा हम बोलेंगे वही केमिकली वुड को हम वैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं, अंदर खाली जगह है, बाहर वॉल है, क्लिप वहां से मार दो छुट्टी हो गया। जो वॉल में जो केमिकल होंगे एक तो वेट कांस्टेंट है। ये सही सवाल, कांस्टेंट वेट, ये सही सवाल। हमें अवन में कब तक रखना है, अवन में तब तक रखना है, ऐसा तो है नहीं कि अवन में रख दिया 5 मिनट बाद निकाल दिया, हम कहीं ओवन ड्राई हो गया, या 10 दिन रख दिया और कहीं कि ओवन ड्राई तभी होगा जब 10 दिन रखेंगे, ऐसा नहीं है। कब तक रखना है अवन में, जब तक कि वेट कांस्टेंट हो जाए, यानी कि आपको बीच बीच में उसका वेट लेते रहना है। आपने देखा कि पहले 10 से 9:30 हुआ, फिर 9 हुआ, है ना, फिर 8:30 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 2 घंटे बाद देखा 8 हुआ, 4 घंटे बाद देखा फिर 8 हुआ। इसका मतलब ये है कि 8 से नीचे जो है वो उसका वेट रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो 8 हमारा क्या होगा, इट बिकम्स कांस्टेंट वेट, और वो हमारा हो गया ओवन ड्राई वेट। इसका मतलब ये है कि अब जो आप समझे, आप सीजनिंग को भूल जाइए, है ना, छोड़ दीजिए जो सीजनिंग है, हम समझ रहे हैं वाटर होता क्या है। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे मॉइस्चर कंटेंट के टर्म्स में। तो वेट ऑफ वाटर आपका 2 ग्राम हो गया, n-8 ऊपर लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, हमारे पास n भी है और 8 भी है, तो क्या लिखेंगे, 10 क्यों नहीं लिखेंगे ये भी हम समझेंगे। तो 10 हमारा इनिशियल वेट है, ग्रीन वेट। जो ग्रीन वेट है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत थोड़े लोग हैं, पेपर एंड पर और एनर्जी प्लांटेशन, ठीक है, तो हमारी बिरादरी से बाहर है ना। नोबडी इज रिलेटेड टू पेपर एंड पल्प हियर, राइट। ज्यादातर लोग प्लाईवुड में पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ, फर्नीचर, डोर्स, फ्लश डोर एटसेट्रा एटसेट्रा इसमें काम करने वाले हैं। So we will be using not 10 but 8. 8 is own right weight. That means weight of water is 2 divided by 8. ठीक है, 8 क्या है, own right weight है, हमने निकाला ना, own right weight है। तो 2 divided by 8 उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 divided by 8 multiplied by 100, देखिए कितना आ रहा है, 2 divided by 8 25%, नहीं, 2 divided by 8 multiplied by 100, 25%, 1/4 of 100, ब्लैक बोर्ड है, 8 multiplied by 100, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो ये हो गया, वुड में मॉइस्चर कंटेंट है 25, जो आपने अभी बताया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बोलते हैं वुड में मॉइस्चर कंटेंट 25 है, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 किलो ओवन ड्राइड वुड है
तो पानी कितना है उसमें? 25 किलो है। 25 किलो है। 25 किलो। हाँ। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं कहता हूं कि वुड में वॉशर कंटेंट 40% है, अभी हम सीजनिंग पे नहीं है, सीजनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वॉशर कंटेंट में। तो वॉशर कंटेंट अगर आप कहते हैं कि 10 to 12% होना चाहिए जी, क्योंकि जब वो सारी स्टैंडर्ड में लिखा है 10 to 12 और कस्टमर मांग रहा है 10 to 12, 8% चाहिए, 10% चाहिए, व्हाट इज मीन? 100 किलो वुड में ऑन ड्राइड वुड है, ध्यान रखिएगा, 100 किलो ऑन ड्राइड वुड में 10 किलो पानी, इतना रेशियो में रखना है। उसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हम बाद में देखेंगे। अंदर का जो लाल पोर्शन है जिसको शीशम कहते हैं, पक्की शीशम। सर इसमें सेलुलोज और लिग्निन क्या है? लिग्निन केमिकल only the molecular form. यस, देखिएगा कुछ नहीं, इनफैक्ट वो सेल्स नहीं दिखेंगे। हाँ, और वो केमिकल ही ऐसा होते हैं। Is it present only on the hardwood or everywhere? Everywhere. Even the bark? No, bark is not wood. मैंने wood क्या बताया? सेकेंडरी जाइलम। Secondary cell. तो सेकेंडरी जाइलम bark के नीचे बताया, not bark। सैप और ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, तो अब वुड में जो अंदर का होता है, लाल कहते हैं, लाल शीशम, पक्का शीशम, वो अंदर का जो गहरे रंग का होता है, दैट इज हार्डवुड। हार्डवुड का मतलब ये है, जब ये लकड़ी काटी गई थी तो ये पोर्शन मरा हुआ था, जिंदा नहीं था। मोटे मोटे तौर पे बस आप ये समझना है, जब लकड़ी काटी गई थी तो ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये ऑलरेडी मरा हुआ था। मरा क्यों था? व्हाई डज वुड kills itself partially? मारता क्यों अपने आप को? सपोर्ट देने के लिए। इवोल्यूशन ने उसको बनाया है, इसलिए मार देता है, आपने मार दिया, राइट? तो हम जो वुड है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपने देखा कि सेकेंडरी जाइलम होता है, डिटेल में जाने की जरूरत है सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, और वो सेकेंडरी जाइलम छोटे छोटे सेल से बने होते हैं। वो सेल्स का केमिकल नेचर जो है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन होता है। सेलुलोज सबसे ज्यादा होता है। सेलुलोज को टर्माइट्स खा सकते हैं, बोरर खा सकते हैं, फंगस खा सकता है, ठीक है। और वुड जो है मेनली दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, हार्डवुड एंड सैपवुड। बाहर का सैपवुड, अंदर का हार्डवुड। नेक्स्ट प्लीज। तो जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। जो आपके दाहिने हाथ में वुड है वो एक कॉनिफर है। कॉनिफर क्या हो गए? Cold, trees which grow in cold areas. यस, जैसे देवदार, चिर पाइन है ना, और स्प्रूस। ये सॉफ्टवुड का मतलब सॉफ्टनेस से कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्टनेस से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवुड ऐसे हैं जो बहुत हार्ड है, ठीक है। तो महोगनी, ठीक है, all these are called as hardwoods. Why hardwoods? Because of no reason. बहुत सारे hardwoods बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवुड हार्डवुड। बस आपको नाम उन्होंने दे दिया है, नाम से नाम रखा है। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने बोला था नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ नहीं रखा है। अगर आप नाम चेंज कर दूं तब भी आप वही रहेंगे, है ना। तो जो ब्रॉड लिप्स है, जो जनरली हम लोग एशिया में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हार्डवुड्स होती हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल करते हैं या टेम्परेट रीजन्स में वो सॉफ्ट वो एज का ठीक है, ठीक है। देखिए क्या है कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर ठीक है दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। ये किसी सीजन में ये पाइप्स बड़े बड़े बनते हैं। कौन से सीजन में? जिस सीजन में खूब सारा पानी होगा, क्या होगा? ग्रोथ ज्यादा होगी और बड़े सेल्स बनेंगे ज्यादा, इसी में कम। तो इस साइकिल में हमारा वेदर चलता है। तो ये वाले जो सेल्स बनते हैं उनका जो खाली स्पेस होता है वो छोटा होता है एंड सेल वॉल मोटी होती है, ग्रोथ कम होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से देयर इज अ ट्रांजिशन, है ना। और
को हम बोलते हैं ग्रोथ रिंग। ग्रोथ रिंग कैसे क्यों बनता है? किसी सीजन में बड़ी सेल्स बनती हैं, किसी सीजन में छोटी बनती हैं, और दोनों जब कंबाइन होकर के एक पैटर्न बना देते हैं, तो दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज ग्रोथ रिंग। ठीक है, और सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड है, सो वी कॉल देम ग्रोथ रिंग्स। यस, हाँ, पानी होता है ना, तभी तो हम सीजनिंग की बात कर रहे हैं, और हमने मॉइस्चर कंटेंट को डिफाइन किया। तो ये जो खाली जगह है उसमें पानी होता है, जैसे ग्लास में पानी। तो क्या पानी सिर्फ खाली जगह में होता है? ऐसा है क्या? क्या होता है? यस, मैंने आपको बताया कि जो वॉल्स हैं सेलुलोज सेमीसेलुलोज लिग्निन से बना हुआ है, और ये वॉल्स जो हाइड्रोस्कोपिक है, तो कुछ पॉलीमेन दिया है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन, है ना। तो ल्यूमेन में जो पानी होता है वो हाइड्रोस्कोपिक वाटर नहीं होता है, मतलब सेल वॉल से कोई मतलब नहीं है, वो तो जैसे ग्लास में पानी भरा है वैसे वहां पे पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम हमने दे दिया है फ्री वाटर, ये फ्री वाटर। ठीक है, और जो हाइड्रोस्कोपिक यानी जो कि सेल वॉल ने जिस पानी को पकड़ के रखा है, और इस पे बात करना चाह रहे थे मैं करूंगा। वैसे अगली फैकल्टी भी जो है थोड़ा सा इसको और इलॉबरेट करेंगी, एक आपको टर्म बताएंगे एफएसपी जिसको बोलते हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो एक्सप्लेन करेंगे, कि मैं उनपे छोड़ देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करते हैं कि कितना पानी हो सकता है वुड में। इनिशियली जब हम खेती करते हैं या छिड़काव करते हैं तो कितना पानी हो सकता है? ठीक है, तो अगर जिस वुड का ल्यूमेन साइज बड़ा होगा, है ना, पानी भी उसमें ज्यादा होगा, ल्यूमेन साइज कम होगा, पानी कम होगा। इसका मतलब यह है कि जो हैवी वुड है, हैवी वुड मींस जैसे साग से कोई डील करते हैं आप लोग, साग आप करते हैं, साग में जो है मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है 50-60% होता है, या हो सकता है उससे कम। शीशम 50 to 60%, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, वेरी 65% समटाइम्स। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलर प्लाईवुड, कितना होता है पॉपुलर में एवरेज मॉइस्चर कंटेंट? इनिशियली इट इज मोर देन 70-80%, हैं? यस, बहुत पानी होता है, सो मॉइस्चर कंटेंट वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझसे बिल्कुल, क्योंकि उसका लिमिट बड़ा होता है, हाँ, हल्का होता है ना वुड, तो उसमें बहुत खाली जगह होती है, तो पानी ज्यादा होता है। तो वुड अलग-अलग मॉइस्चर कंटेंट उसमें हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम है ना। इसके अलावा अगर आपने ऐसी जगह से वुड की डेलिंग की है जहाँ पहले बहुत पानी है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाए, वहां से अगर आप दिल्ली जाएंगे पानी तो होगा ही वहां पे, क्योंकि वहां बहुत बारिश होती है ना। और मैंने आपको बताया कि जो बीच वाला रेड पॉट होता है, जिसको आपने पक्का शीशम कच्चा शीशम बोलते हैं ना, पक्की और कच्ची लकड़ी। पक्की लकड़ी में थोड़ा कम होता है पानी, और कच्ची में ज्यादा होता है, और रीजन वही है पक्की जो है वो भरी हुई होती है, वो कच्ची ना होती है। हाँ, दोनों हाइब्रिड चलता है, हर वुड में होता है, किसी वुड में दिखता है, किसी में नहीं दिखता है। इसमें नहीं दिखता है इसका मतलब ये नहीं उसमें कच्चा और पक्का नहीं, उसमें भी है, आपको नहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट? आपको क्यों रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट जो कहते हैं, आपके प्रोडक्ट का फाइनल मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? लेस देन 12। ओके, नेक्स्ट इसको हम देखेंगे। सो ये जो एरोस है, these are वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ऑफ फर्नीचर कंपोनेंट्स, सम कंपोनेंट्स आर बेसिकली एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम वेयर? एटमॉस्फेयर। यहाँ से शुगर में पानी लिया था ना, वहीं से भी ले रहे हैं। Some part of the component are basically absorbing and some part are releasing, dissolving. हमारा वॉशर प्रिंट आपको 12% में क्यों बोला है, उसी से हम समझें। ठीक है,
किसी सीजन में जब आपने बाउल में शुगर रख दिया, किसी सीजन में वो पानी ज़्यादा ले लेता है, लाइक अभी आज के सीजन में, और किसी सीजन में वो बहुत कम लेता है। सर्दियों में आप रखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, या गर्मियों में जब अप्रैल और मई का सीजन होता है उस समय भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन अभी आप रखते हैं तो पानी पानी जैसा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ लकड़ी से काम नहीं चलेगा, हमें उसके आसपास क्या है, आसपास एयर है, उसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं से जो है सीजनिंग का जो साइंस है वो शुरू होता है, क्योंकि वाटर का लेना और देना वो एयर पे डिपेंड करता है, उसके आसपास एयर का क्या प्रॉपर्टी है, क्या टेम्परेचर है, क्या रिलेटिविटी है ना। मैंने टेम्परेचर और आरएच दो चीजें नहीं बोली, मैं बताऊंगा, उस पर भी डिपेंड करता है, वो हम समझेंगे। ईएमसी हो गया, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंट्रोल, वो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। नेक्स्ट प्लीज। इससे टाइप में जाते हैं क्योंकि वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर फ्रॉम एयर, पानी से एब्जॉर्ब करके वो फूल गया, है ना। और इसी सीजन में हम देखते हैं खासतौर से जो हमारे एग्रीकल्चर में औड़ा है और ये शॉवेल है, एग्रीकल्चर वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हद से जो है पड़ जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि उससे पड़ जाते हैं, है ना। किसी सीजन में तो ठीक रहते हैं, टाइट रहते हैं, किसी सीजन में सिकुड़ जाते हैं, और ठीक है, तो सिकुड़ गई तो ढीला हो गया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, राइट। कई बार तो आपने फर्नीचर है उसमें जो है गैप दिखता है, जो जोड़ है गैप देखा आपने, गैप दिखता है खासतौर से फ्लोरिंग वगैरह में, वो इसलिए होता है क्योंकि वो सिकुड़ गई, गलती सिकुड़ गई क्योंकि उसने हवा से इंटरेक्ट किया, है ना। और किसी चीज में फूल जाती है क्योंकि हवा से इंटरेक्ट कर रही है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा कि इसको हम रोके कैसे, है ना। स्किन पे चिपका लगता है, और आज भी बहुत सूखा है। सूखा मतलब क्या है? रिलेटिविटी बहुत कम है, एयर बहुत ड्राई है ना। तो अब आप देखिए कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर हमने ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, और वो का मॉइस्चर कंटेंट कुछ भी हो, तो 100% है तो भी और 5% है तो भी हमने उस आरएच में रख दिया लंबे समय के लिए। अगर आरएच 0 है, 0 का मतलब क्या है? हवा बहुत ज्यादा रुकी है, मैक्सिमम मतलब हवा में कोई पानी नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैंने ले लिया इमेजिनरी सिचुएशन। तो अगर 0% आरएच है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वुड में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट हो, उसका मॉइस्चर कितना होगा? 0 होगा। Why? Because relativity is 0. हमने थोड़ा बढ़ा दिया, 25% कर दिया रिलेटिविटी। 25% का मतलब कि जैसलमेर वगैरह जैसी जगह में, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर इलाका हो गया राजस्थान का, है ना, जहाँ पे बहुत ड्राई रहता है, रूखी हवा रहती है, ठीक है। तो 25% आरएच हमने किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मॉइस्चर कंटेंट, वो कुछ भी मॉइस्चर कंटेंट, वो कहाँ आगे रुकेगी? कहाँ रुकेगी? 5%। ज़्यादा टाइम लेगा, वो 1 साल लेगा, या हो सकता है 2 साल ले ले, है ना, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वुड उस मॉइस्चर कंटेंट पे आकर रुकेगा, क्योंकि उस मॉइस्चर कंटेंट पे जो वुड के अंदर का पानी है और एयर के अंदर का पानी है, दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। हवा में भी पानी है, वुड में भी पानी है, तो लेना या देना, गिविंग और टेकिंग, ठीक है, ये होने के बाद वुड का पानी और एयर का पानी दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। इस वजह से 50% आरएच पे 9% मॉइस्चर कंटेंट होगा। आप इस बात को नहीं समझ पाए तो मैं फिर से बताऊं, इक्विलिब्रियम में आ गए। 9% क्यों आ रहा है 50% आरएच पे? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आ गया, बराबरी पे आ गया पानी के साथ, हवा में पानी और वाटर का पानी दोनों एक साथ जो है मैच करने लगे, है ना।
चलिए मैं फिर से बताता हूँ। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, तो व्हाट विल हैपन, 50 या 60% से धीरे धीरे मॉइस्चर कंटेंट कम होना शुरू हो जाएगा। तो कहां तक आएगा कम? यहां तक आएगा। इससे नीचे क्यों नहीं जाएगा? इससे नीचे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहीं पे आकर के वो जो है हवा में जो पानी है उसकी बराबरी पे आ गया है ना। तो अब जो है जो हवा में नमी है ये अगर आप कम करेंगे 50 से 25 करेंगे तो फिर से जो है नए इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। आप समझे? इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। किसको? अगर आप 50% RH एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे हैं तो इसका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट हो गया 9। अगर आप 75% RH एंड 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम हो गया 40। और RH आपने और ज्यादा बढ़ा दिया, राइट। और RH टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस RH बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? यहां पे आकर वो बैलेंस में आ जाएगा, है ना। तो अब मैं ये इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, EMC, जिसके हम बारे में बात कर रहे थे। आई होप आप समझ रहे हैं। हाँ या ना बोलिए, सारे लोग। नहीं तो मेरे बोलने का क्या फायदा। तो इसका मतलब ये हुआ था आपका प्रोडक्ट बनने के बाद अगर आपने मॉइस्चर कंटेंट वो रखा है तो उस रेंज में आपको से घुलना और फैलना कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का बनेगा, ठीक है। चलिए एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि 12 से 15 तो मेरा जो है हर जगह काम करेगा। अगर आप रॉकेट में आज आपने पढ़ा होगा न्यूज में कि सैटेलाइट का जो बॉक्स है दैट वाज मेड फ्रॉम प्लाईवुड। अरे आपकी प्लाई जो है सैटेलाइट में भी इस्तेमाल हुई है। न्यूज पढ़ा आपने? नहीं, एक साल 1.5 साल पुरानी है। तो अगर बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको बनाना है, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है और आपको पता है कि ये यहाँ पे इस्तेमाल होनी है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एक्सट्रीम लेते हैं। एक जैसलमेर लेते हैं, जैसलमेर बहुत ड्राई एंड हॉट है, ठीक है। और एक जगह लेते हैं वेरी ह्यूमिड एंड चेरापूंजी लेते हैं, 2 जगह लेते हैं। और आपका प्रोडक्ट का मॉइस्चर कंटेंट क्या है? से फॉर एग्जाम्पल 12% है। तो क्या 12% वाला मॉइस्चर कंटेंट वाला प्रोडक्ट अगर वो जैसलमेर में भेज देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे? यस, अभी हम देखेंगे दिक्कत आएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि 12 to 15 और 8 to 12% जो भी है आपको प्रोडक्ट को दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, वो एक वाइड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। बट बहुत हाई क्वालिटी चाहिए आपको। जैसे कि आप रॉकेट में आप कुछ कंपोनेंट बना रहे हैं और सैटेलाइट का कुछ कंपोनेंट बना रहे हैं, तो वो 12 to 15% जो है यूनिवर्सल नहीं है, आपको रीवर्क करना पड़ेगा। अगर जैसलमेर में आपने जो है कुछ बहुत ही इसरो का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो आपको जो मॉइस्चर कंटेंट है जैसलमेर के हिसाब से रखना पड़ेगा और चेरापूंजी के हिसाब से रखना पड़ेगा। दोनों चीजें है ना। चेरापूंजी में 30 डिग्री ओके, और मॉइस्चर 90% लेते हैं, 90। ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत जनरलाइज कर दिया, ये 25 डिग्री और RH पे ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम किस मॉइस्चर कंटेंट पे बनेगा? वी कैन आपने प्रॉपर सीजन किया है और प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट पे किया है, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स का हमने देख लिया है। डूइंग फेलियर्स, और लोग डूइंग करते होंगे ना, दरवाजे वगैरह में दरवाजे बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, उसमें डूइंग करते हैं। तो श्रिंकेज स्वेलिंग को अगर आप कम नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन? वो श्रिंकेज जब होगा तो उसमें दरार आ जाएगी,
ग्लूइंग फेलियर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट फंगल डिस्कलरेशन, फंगस हमेशा 17% से ज्यादा वुड का मॉइस्चर कंटेंट होता है तभी लगता है। इफ वुड मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 17% फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो बायोलॉजिकल डिजाइन है वो ऐसा बना हुआ है कि सर्वाइव उसको पानी चाहिए। वुड में अगर पानी ज्यादा है तो फंगस लगेगा, और 17% से कम है फंगस नहीं लगेगा। सरफेस पे आएगा तो धीरे धीरे कोर में जाएगा। जब तक कोर में पहुंचेगा तब तक जो है बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा, सर्दी का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माइक्रो लेवल पे वो सरफेस है ना, उसका मॉइस्चर बढ़ जाता है। उसके मॉइस्चर बढ़ने की वजह से ये जो आप दिखा रहे हैं फंगस, उसका बस एक ही तरीका है कि आप उसकी जो पैकिंग है वो इस तरीके से करिए कि उसमें नम ह्यूमिड एयर, नम हवा जो है अंदर ना जाता है। बस एक ही तरीका है, और कुछ नहीं, कुछ भी करके देख लीजिए वो आएगा ही। हाँ बिल्कुल, सिल्का डेसिकेंट है, सिल्का डेसिकेंट रखते हैं, उसको उसमें रखिए जो है आपकी पैकिंग में, तो उसको फंगस आएगा ही पानी की वजह से। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट एक सिलिका का होता है, केमिकल होता है, उसके पैकेट्स आते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पाउडर होते हैं ना, तो ऐसे सिलिका का बाजार में मिलता है, वो पैकिंग के साथ रखो तो मॉइस्चर खा लेते हैं। या फिर जो है वैक्यूम पैकिंग भी होती है, उसमें से हवा निकाल के तो प्लास्टिक पैकिंग होती है, क्योंकि वो सारा खेल हवा का है। क्योंकि ये 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन CFT मतलब 10 लाख CFT, और ये 615 मिलियन CFT है। तो अंदाजा लगाइए कि हम कितना ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन, जो डोर विंडोज शटर्स की और फर्नीचर में। यस। तो अभी हम देखते हैं सीजनिंग में, एक सीजनिंग की एक एवरेज साइज लेते हैं, इसमें 800 CFT जो है लकड़ी सीजन होगी, ठीक है। तो 800 CFT लकड़ी सीजन हो रही है एक नॉर्मल सीजनिंग किल में, और 15 दिन का साइकिल है, 24 चार्ज पर एनम उसमें ड्राइंग हो रही है, ठीक है। तो अगर हिंदुस्तान में हम पूरी की पूरी सारी कर, ये लगभग 32,000 किल्स, ठीक है, इतनी किल्स चाहिए। अगर हम सिर्फ 80% कर पा रहे हैं तो 25,600 25,500 के आसपास चाहिए। आधी लकड़ी कर रहे हैं, आधी का मतलब फर्नीचर बना रहे हैं कुछ सीढ़ी से और कुछ ड्राइंग करके, तब भी हमें 16,000 से भी ज्यादा जो है सिलिकॉन चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए, आप लोग और कर रहे हैं, दैट्स ओके, बहुत कम है, तो उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है, बहुत प्रोपोर्शन इज वेरी स्मॉल, दैट निग्लिजिबल, दैट्स ओके। आप 100 यूनिट में अगर 1 यूनिट अगर ड्राई करके खरीद भी रहे हैं तो वाटर इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। बाय एंड लार्ज इवन इफ यू गो फॉर 50% सीजनिंग ऑफ योर टिम्बर, जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर में 1 CFT सीजन करने का, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीजनिंग कॉस्ट है 5 से 6% ही तो है। आप लकड़ी खरीदते समय कस्टमर का साइकोलॉजी क्या है, लकड़ी महंगी खरीद सकता है ना, लेकिन सीजनिंग उसको महंगी कर देती है, यार बहुत महंगा है तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन आप परसेंटेज देखें तो इट इज हार्डली 5 to 6%, हार्डली, राइट। तो एक अवेयरनेस इशू भी है इसमें, लोग अवेयर नहीं है, क्वालिटी चाहते तो हैं, बट द मोमेंट इट कनेक्टेड विद देयर पॉकेट तो उनको ये चीजें महंगी लगती हैं। बट अगर आप कहेंगे द कॉस्ट ऑफ सीजनिंग इज ओनली 5 to 6%, ठीक है। सो इस तरीके से एक अवेयरनेस की भी इस सेक्टर में जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। नाउ वी शैल सी व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, ठीक है। तो मैं एक मोटा ओवरव्यू दूंगा, फिर हम इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। वैक्यूम किल्स के बारे में डॉक्टर एनके उप्रेती आएंगे, वो डिस्कस करेंगे।
एंड फिल्म ड्राइंग शेड्यूल्स के बारे में आप जो कह रहे थे टेम्परेचर बढ़ा देने पे फट जाएगा, फिर टेढ़ा हो जाता है, वो सारी बातें कोई दूसरे लोग आएंगे और मैं भी कुछ चीज़ों पे बात करूँगा आने वाले दिन में। सो दीज आर द टाइप ऑफ द किल्स, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, ठीक है। कन्वेंशनल स्टीम हीटेड किल्स ज़्यादातर लोग जानते होंगे, यही तो आपको सवाल कर रहे हैं, स्टीम हीटेड किल्स, ठीक है, यस। एंड एक और किल होती है ह्यूमिडिफिकेशन किल, नंबर 2 पे आती है, लेकिन नंबर 2 पे ये जो है 10 से 15% से ज़्यादा नहीं मिलती। ज़्यादातर स्टीम हीटेड किल्स इस्तेमाल होती है इंडिया में, ह्यूमिडिफिकेशन किल। तीसरी है सोलर किल, बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। वैक्यूम किल्स रेयरली यूज्ड। एक लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज डायरेक्ट हीटिंग बेस्ड किल, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, इनको समझने के पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पूरा इंडस्ट्री का जो एनर्जी है, अगर 100 यूनिट लग रहा है प्रोडक्शन में, तो लगभग 70 यूनिट सिर्फ सीजनिंग में लगता है। एनर्जी, वो एनर्जी चाहे हीट में आए चाहे बिजली से आए, तो इसमें सीजनिंग जो है ना एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। अगर एनर्जी कॉस्ट हमें सस्ती और मिले तो सीजनिंग कॉस्ट और नीचे जा सकती है। नेक्स्ट, हाँ ये रहा, ये स्टीम हीटेड किल है। स्टीम हीटेड किल में क्या होता है, आप देखिए एक बॉयलर होता है, ज्यादातर लोग जानते होंगे, ये आप वैक्यूम ड्राइव बात कर रहे थे। एंड दिस इज आल्सो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हीट। वो दिन में तो हीटिंग करता ही है सोलर से, और रात में भी अपने आप बिना किसी बॉयलर या बिना किसी हीटर के अपने आप जो है विद इन 30 आवर्स 30 घंटे में सुखाया हमने माइक्रोवेव वैक्यूम ड्रायर में। एंडी क्रैकिंग वगैरह कुछ वो भी हम दिखाएंगे आप आइए। मेरे को ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि क्रैकिंग क्यों नहीं होगा, उसका साइंस है। हाँ। इसके जो पिच होता है ना, पिच मतलब कहाँ, जो सेंटर वाला, हाँ, वहाँ पे वो होता है